लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। ठीक है, उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी मैग्नेट से रिलेटेड हमने डिस्कस करी थी। फिर डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट एट अ पॉइंट ऑन इट्स एक्सियल लाइन। एक आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। इज देयर एनी डाउट इन दैट पार्ट? एनीवन? इसके अंदर कोई डाउट बेटा? अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट at a point on its equatorial line। ठीक है, इक्वेटोरियल लाइन क्या है? A line which is perpendicular to the magnetic axis and passing through the center of magnet, that is called equatorial line। तो आपका जो पॉइंट है वो इक्वेटोरियल लाइन पर है। तो देखिए, आई एम टेकिंग अ बार मैग्नेट। ये हमने एक बार मैग्नेट लिया। ठीक है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, ये इफेक्टिव लेंथ है, ये सेंटर, ये लेंथ L, ये लेंथ L। ठीक है, और सेंटर से ये डिस्टेंस पॉइंट P। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको दे दी है R। ठीक है, इसकी मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो दे रखी है ये -M, ये +M। अब इसको हमने ज्वाइन कर दिया, इसको ज्वाइन। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है, ये देखिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस R, ये लीनियर डिस्टेंस L, तो ये आपका हो जाएगा √R² प्लस L²। और इसी तरीके से ये हो जाएगा √R² प्लस L²। यानी P से S तक का डिस्टेंस, P से N तक का डिस्टेंस हो जाएगा √R² प्लस L²। हाइपोटेन्यूस है। अब देखिए, साउथ पोल की मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो है वो पोल स्ट्रेंथ जो है वो नेगेटिव है, तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से जो रहेगा टूवर्ड्स द पोल, ये B1। और नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रहेगा अवे फ्रॉम द पोल, ये B2। ठीक है, सो B1 क्या है? मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू साउथ पोल ऑफ मैग्नेट। तो B1 की वैल्यू हो गई μ0/4π M बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तो R² प्लस L² होल पावर 1/2 का स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो B1 हो गया μ0/4π स्मॉल m अपॉन R² प्लस L²। और किस तरफ होगा? टूवर्ड्स P2S, टूवर्ड्स PS। किस तरफ होगा? टूवर्ड्स PS। ठीक है, अब B2 है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट। B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? μ0/4π स्मॉल m R² प्लस L² का स्क्वायर रूट होल पावर 2, यानी इसका स्क्वायर।
क्योंकि डिस्टेंस वो भी आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है और इसका होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो b2 की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टूवर्ड्स n टू p, n से p की तरफ। अब देखिए b1 और b2 इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ सेम आया है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड सेम आए हैं, बट इनकी जो दोनों की जो लाइन ऑफ एक्शन है मैग्नेटिक फील्ड्स की वो अलग अलग है। दोनों का मैग्नीट्यूड हम कंसीडर कर लेते हैं b, और विच वी हैव टेकन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। लेकिन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, तो इसको हम रिजॉल्व करेंगे इस लाइन के अबाउट। तो देखिए ये यदि सपोज मैग्नेटिक एक्सिस के साथ ये पोजीशन वेक्टर थीटा एंगल बना रहे, ये थीटा है, तो देखिए ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन इसको ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है, ये थीटा है तो इस तरीके से ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इसी तरीके से ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये थीटा है तो इसके सामने वाला ये एंगल वर्टिकली अपोजिट है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये दोनों थीटा समझ में आए, ये वाले किस तरीके से हमने रिजॉल्व किया है बेटा। अब देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड को हम रिजॉल्व कर रहे हैं, ये b1 तो ये हो गया b1 cos थीटा और ये हो गया b1 sin थीटा। इसी तरीके से b2 को रिजॉल्व करें तो ये ऊपर वाला b2 sin थीटा और ये हो गया b2 cos थीटा। तो b1 और b2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, तो b1 sin थीटा और b2 sin थीटा इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, और b1 cos थीटा और b2 cos थीटा ऐड हो जाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P जो हो गया वो क्या हो गया, b cos थीटा, सॉरी 2b cos थीटा, b1 cos थीटा b2 cos थीटा, b1 और b2 सेम है तो ये हो जाएगा b cos थीटा और b cos थीटा, ये हो गया 2b cos थीटा। तो मैग्नेटिक फील्ड 2b की जगह हमने ये रखा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है l और हाइपोटेनस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 1/2। ये 2 जो है अंदर ले आए, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई स्मॉल m इंटू 2l डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। ये देखिए होल स्ट्रेंथ इनटू इफेक्टिव लेंथ, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट होता है कैपिटल M इज इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू 2l। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, तो भी मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होल पावर 3/2। अब r हमने क्या लिया, मोर देन l। ये जो डिस्टेंस है पॉइंट की वो इफेक्टिव लेंथ के हाफ से बहुत ही बड़ी है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इज नियरली इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m अपॉन आर स्क्वायर होल पावर 3/2। ठीक है, तो ये r से ये r कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ड्यू टू बार मैग्नेट एट अ पॉइंट ऑन इट्स इक्वेटोरियल लाइन। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M अपॉन r3। इज इट क्लियर? Any doubt? Manya, Arya? Any doubt, beta?
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट टॉपिक देखिए। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं ये भी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर, डायपोल के अंदर पहले डिस्कस कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल के अंदर। अभी कुछ टॉपिक ऐसे आएंगे इलेक्ट्रिक डायपोल से, सिंपल आपको उसको कंपेयर करना है तो आपको बहुत ही इजी आर्टिकल्स लगेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक जो है मैग्नेटिज्म और मैटर के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड से ही रिलेटेड है। सो अब हमारा है टॉर्क acting on bar magnet placed in uniform magnetic field। बार मैग्नेट जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस्ड है, तो उस पर कितना टॉर्क एक्टिंग कर रहा है। सेम वही लॉजिक है, सेम आर्टिकल, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं पैरेलल और इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, पैरेलल और इक्विडिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गई। अब इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने क्या किया, एक बार मैग्नेट को प्लेस किया है इंक्लाइंड इस तरीके से। ये बार मैग्नेट प्लेस किया, ठीक है, ये इसका साउथ पोल, ये इसका नॉर्थ पोल, और ये इफेक्टिव लेंथ कितनी है, 2 है, ठीक है। ये इसका एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, और एक्सिस के साथ ये एक मैग्नेटिक एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक, इसकी पोल स्ट्रेंथ है -m, इसकी पोल स्ट्रेंथ है +m। अब देखिए मैग्नेटिक फोर्स जो हमने डिस्कस किया था वो क्या, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट, ये हमने डिस्कस किया था μ0/4π इंटू m/r², ये डिस्कस किया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द बार मैग्नेट ड्यू टू एनी ऑफ द इट्स पोल, ठीक है। और फोर्स हमने क्या कैलकुलेट किया था, मैग्नेटिक फोर्स कैलकुलेट किया था μ0/4π m इंटू m0/r², ठीक है। तो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो है वो क्या होता है, पोल स्ट्रेंथ इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, m0 इंटू b। देखिए इस पूरे टर्म की जगह हम क्या रख दें, कैपिटल B रख दें, तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्टिंग ऑन द एनी ऑफ द पोल ऑफ अ बार मैग्नेट क्या हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ इनटू मैग्नेटिक फील्ड। तो देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, m इंटू बी, और इस पर फोर्स लगेगा m इंटू बी, बट उस फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट रहेगी। स्मॉल m इंटू बी मैग्नेटिक फोर्स, यहां पर भी स्मॉल m इंटू बी। देखिए मैग्नेटिक फोर्स ऑन poles of a magnet due to magnetic field क्या होगा, m इंटू बी। एक फोर्स आगे लग रहा है, एक पीछे लग रहा है, दोनों की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। देखिए इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है, दोनों फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है, ठीक है। तो ये क्या क्रिएट करेंगे, कपल क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, कपल, और इस कपल की वजह से ये बार मैग्नेट जो है इस तरीके से रोटेट होगा। क्या होगा, इस तरीके से रोटेट होगा। ये एक फोर्स है, इक्वल और अपोजिट, इक्वल फोर्सेस बट देयर लाइन ऑफ एक्शन आर डिफरेंट। सो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क एक्टिंग ऑन बार मैग्नेट टाउ इज इक्वल्स टू फोर्स into perpendicular distance। magnetic force
इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। तो देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिख रहा है, ठीक है, ये थीटा तो ये भी थीटा, ये हाइपोटेनस 2l है तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2l साइन थीटा, क्योंकि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के अंदर रिलेशन होता है साइन थीटा, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी 2l साइन थीटा। तो टाउ हो गया m इंटू बी इंटू 2l साइन थीटा, मैग्नेटिक फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, स्मॉल m इंटू 2l इंटू बी साइन थीटा। अब पोल स्ट्रेंथ इंटू इफेक्टिव लेंथ, इसको हम बोलते हैं कैपिटल एम, मैग्नेटिक मोमेंट। तो टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। अब ये रिलेशन वैसा ही है जैसा टॉर्क एक्टिंग ऑन अ रेक्टेंगुलर कॉइल हमने डिस्कस किया था। दिस इज सेम एज द टॉर्क एक्टिंग ऑन द रेक्टेंगुलर कॉइल व्हिच इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो टाउ की वैल्यू हो गई टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी। This is the expression of torque experienced by a bar magnet placed in a uniform magnetic field. आया समझ में बेटा? मान्या, आर्या, समझ में आया? Now next is potential energy stored in a magnetic dipole placed in a external magnetic field. पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें अब डेराइव करना है, ठीक है। वही सेम पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे ही पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है potential energy stored in magnetic dipole placed in magnetic field. So last article में हमने क्या डिस्कस किया? When we place a bar magnet in a uniform magnetic field, it experiences a torque, and due to this torque, either bar magnet is aligned in the direction of magnetic field, either in the direction opposite to the direction of magnetic field, या तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा या फिर मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा। देखिए जैसे ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैंने बनाया था और इसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट जब प्लेस किया तो इस बार मैग्नेट की वजह से क्या हो रहा है, ये टॉर्क एक्सपीरियंस कर रहा है और ये टॉर्क क्या करेगा, या तो बार मैग्नेट को क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन कर देगा या फिर उसके एंटी पैरेलल अरेंज कर देगा। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन डाइपोल इन अ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन, दैट वी हैव डिस्कस इन द अभी प्रीवियस आर्टिकल जो हमने डिस्कस किया। Due to this torque, it will be aligned in the direction of magnetic field or opposite to the direction of magnetic field. But suppose if we rotate this magnetic dipole against the torque, if rotate the magnetic dipole against the torque, we require an external agency, and that external agency rotate the dipole against the torque. So due to for that rotation a small amount of work is to be done.
और वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंसी। क्या होगा, एक्सटर्नल एजेंसी वर्क करेगी और वो एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क करेगी वही वर्क आपका एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, वही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, बिकॉज एनर्जी इज व्हाट, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। तो यदि आप इस टॉर्क को इस मैग्नेटिक डाइपोल को टॉर्क के अगेंस्ट रोटेट करेंगे तो एक्सटर्नल एजेंसी जो वर्क करेगी वही वर्क आपका क्या हो जाएगा, तो वही वर्क आपका पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन by external agency to rotate the dipole by small angle d theta। तो वर्क डन हो गया dw and dw is equals to tau d theta। So dw is equals to mb sin theta d theta। ठीक है, तो इंटीग्रेशन किया दोनों साइड। अभी रोटेट द डाइपोल फ्रॉम एंगल θ1 टू θ2। ठीक है, सो और ये 0 टू w, तो ये हो गया w माइनस dw का इंटीग्रेशन w, mb बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, लिमिट θ1 टू θ2 और ये लिमिट 0 टू w। W इज इक्वल टू एम बी, पहले अपर लिमिट लगाएंगे तो माइनस कॉस θ2 प्लस कॉस θ1। तो वर्क डन कितना हो गया, एम बी कॉस θ1 माइनस θ2। तो ये तो हुआ अमाउंट ऑफ वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल अगेंस्ट द टॉर्क। अब हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी। क्या करना है, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज वर्क डन। वर्क डन किसके इक्वल होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो अब हम एक ऐसा ओरिएंटेशन लेते हैं जिसके अंदर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मेरा क्या हो, 0 हो और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कुछ सिग्निफिकेंट हो। तो डिफरेंस जो आएगा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी वो क्या आ जाएगा, जैसे u थीटा माइनस u0 इज इक्वल टू w। मतलब मैंने θ1 को ले लिया 90 डिग्री और θ2 को ले लिया थीटा। मतलब 90 डिग्री पर जब रहेगा ये डाइपोल, जब मैग्नेटिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर रहेगा तो उस केस में उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो मिनिमम होगी। ठीक है, तो आपका देखिए पोटेंशियल एनर्जी क्या आया, u थीटा माइनस u0। देखिए u थीटा माइनस u0 इज इक्वल टू एम बी कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। तो u थीटा की वैल्यू आ गई माइनस एम बी कॉस थीटा। ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। u थीटा क्या आ जाएगा, माइनस एम बी कॉस थीटा। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक डाइपोल। u theta is equals to minus mb cos theta, that is equals to minus m dot b। क्या हो जाएगा, m dot b। Is it clear? Any doubt? मान्या, आर्या, तो टॉर्क होगा एम बी साइन थीटा। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इज एम बी कॉस θ1 माइनस एम बी कॉस θ2 और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस एम डॉट बी। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक कंडीशन आती है स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे सपोज इफ देखिए u थीटा होता है माइनस एम डॉट बी, सो इफ थीटा इज 0 डिग्री तो u थीटा कितना हो गया, माइनस एम बी कॉस 0, तो माइनस एम बी हो गया।
इफ थीटा इज 90 डिग्री पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एम बी कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। और जब थीटा 180 डिग्री हो गया तो यू थीटा कितना हो गया, माइनस एम बी कॉस 180 डिग्री, तो हो गया प्लस एम बी। तो देखिए जब थीटा आपका 180 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है प्लस एम बी, और जब थीटा 0 डिग्री है तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है माइनस एम बी, यानी मिनिमम है। तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ये आपका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होगा। और जब एनर्जी मैक्सिमम होगी तो वो सिस्टम जो होगा मोर एनर्जेटिक होगा और स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, तो ये हो गया अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। दैट इज द कंडीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। थीटा इज 180 और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये क्या बोला जाएगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इज इट क्लियर, एनी डाउट? ठीक है, अब इसी के अंदर एक छोटा सा पॉइंट आता है, दैट इज एंगुलर एसिस्टेंस, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखिए जब आप क्या करते हैं, बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में वो टॉर्क एक्सपीरियंस करता है और टॉर्क की वजह से वो या तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है या उसके अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है। अब सपोज यदि एक बार मैग्नेट हम लें and it is freely suspended by a thread and placed in external magnetic field, तो क्या हुआ, इसको प्लेस किया और इस तरीके से यदि मैं इसको थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन करके रिलीज कर दूं, तो टॉर्क की वजह से क्या होगा, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। बार मैग्नेट क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी पीरियोडिक मोशन। इस तरीके से वो क्या होता रहेगा, जैसे पेंडुलम कैसे ऑसिलेट होता रहता है वैसे ही उसी तरीके से आपका क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल या बार मैग्नेट क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और इसके अंदर हमने एक बार मैग्नेट को इस तरीके से प्लेस कर दिया है, फ्रीली सस्पेंडेड है, ठीक है, ये थ्रेड से हमने फ्रीली सस्पेंड कर दिया इसको। अब मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से रोटेट, थोड़ा सा इंक्लाइन था तो इसको यहाँ से इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से रिलीज किया और छोड़ दिया, तो क्या होगा, अब जैसे ये प्लेस है तो ये ऐसे ऐसे रोटेट होता रहेगा, क्या होता रहेगा, ऐसे ऐसे ऑसिलेट होता रहेगा। इस तरीके से क्या होगा, वो मीन पोजीशन के अबाउट क्या करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता रहेगा। तो एंगुलर एसिस्टेंस जो होगा, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक जो मोशन होगी उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन हमें क्या करना है, इसके अंदर डेराइव करना है। क्या करना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन डेराइव करना है। तो एंगुलर एसिस्टेंस देखिए, जब भी कोई मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, पीरियोडिक मोशन है या सिंपल हार्मोनिक मोशन है, तो जो आपका फोर्स होता है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। तो यहाँ जो रीस्टोरिंग फोर्स रहेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, वो कितना रहेगा, टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि रीस्टोरिंग टॉर्क जो है, देखिए ये एक्सटर्नल टॉर्क है, रीस्टोरिंग टॉर्क इसके अपोजिट रहेगा, जो उसको इसकी एक्चुअल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने के लिए ट्राई करेगा। तो रीस्टोरिंग टॉर्क हो गया टाउ इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा, ये रीस्टोरिंग टॉर्क होगा। यानी एक्सटर्नल जो टॉर्क मैग्नेटिक फील्ड की वजह से प्रोड्यूस हुआ, उसके अपोजिट जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, जो उसको उसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ले जाने के लिए वर्कआउट कर रहा है, तो वो हो जाएगा माइनस एम बी साइन थीटा। अब थीटा बहुत ही स्मॉल है तो ये हो जाएगा माइनस एम बी थीटा। साइन थीटा को हमने क्या ले लिया, थीटा। अब देखिए टॉर्क और एक टर्म होती है एंगुलर मोमेंटम। तो टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम में रिलेशन होता है
एंगुलर मोमेंटम नहीं, एंगुलर एक्सेलरेशन, टाउ इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और अल्फा की वैल्यू होती है डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। थीटा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। तो टाउ की जगह हम क्या रख देंगे? टाउ इज इक्वल टू आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर। तो इस टाउ की जगह हमने ये वैल्यू प्लेस कर दी, आई इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ये आई इस तरफ ट्रांसफर किया तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा। अब ये जो एम बी माइनस एम बी बाय आई इंटू थीटा ये इस तरफ ले आए तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस एम बी बाय आई इंटू थीटा इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्या आ गई? एंगुलर एसएचएम की इक्वेशन बन गई, मैथमेटिकल इक्वेशन। अब जब मैं इसको एसएचएम की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे कंपेयर करूं, डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा, ये मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम है, इज इक्वल टू 0। तो इसको और इसको जब कंपेयर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? एम बी बाय आई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी बाय आई। ये और ये तो ओमेगा स्क्वायर क्या आ जाएगा? एम बी बाय आई। तो ओमेगा की वैल्यू हो गई रूट एम बी बाय आई। ये एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी आ गई, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एम बी बाई आई। अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या होता है? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन t is equals to 2 pi by omega, t is equals to 2 pi by omega। तो t is equals to 2 ओमेगा की जगह ये I by m। तो ये आपका हो गया टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला, t is equals to 2 pi अंडर रूट I by m, ठीक है, where I is moment of inertia and m is magnetic moment, b is magnetic field। Is it clear? So that is the angular SHM of magnetic dipole। क्या है ये? angular SHM of magnetic dipole। Is it clear? Any doubt? ठीक है, तो आज हम यहीं तक डिस्कस करते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उसकी प्रॉपर्टीज, कंपैरिजन ऑफ सोलेनॉइड एंड बार मैग्नेट और कंपोनेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये 3-4 टॉपिक अभी इसके अंदर बाकी हैं, ठीक है। दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द टुडे सेशन। ओके, बाय।